पुराने वक्तों में जब बड़े बड़े महलात और ऊंचे किले बादशाहत की शान हुआ करते थे, एक ऐसी सल्तनत भी थी जिस पर बादशाह नौमान की हुकूमत थी। नौमान उम्र रसीदा मगर इंसाफ पसंद हुक्मरान था जो अपनी राया से मोहब्बत करता और सल्तनत के मामलात में ज़्यादा वक्त सिर्फ करता था। उसके दरबार में रोज़ाना सैकड़ों लोग इंसाफ लेने आते और वो सबकी बात सुनता, इसलिए महल की ज़िंदगी अक्सर उसके लिए सानवी हो जाती। लेकिन महल की सबसे बड़ी शख्सियत उसकी बीवी मलिका ज़हरा थी, जो बज़ाहिर नहायत हसीन, नर्म मिजाज और बावकार लगती मगर अंदरूनी तौर पर एक ख़तरनाक ऐब रखती थी। वो अपनी ख्वाहिशात और हवस की गुलाम थी। बादशाह की मसरूफियात और बुढ़ापे ने उसकी तवज्जो मलिका से हटा दी थी और यही खालीपन मलिका के दिल में हवस और बगावत की आग भड़काने लगा। ज़हरा का हुस्न ऐसा था कि उसे देखने वाला हर शख्स मुतासिर हो जाता, लेकिन उसके अंदर की ख्वाहिश उसे मुसलसल बेचैन रखती। एक दिन गांव से एक नौजवान लड़का अरसलान महल के इस्तबल में काम करने के लिए लाया गया। अरसलान 30 साल का एक खुश शक्ल, दराज कद, मजबूत जिस्म का मालिक और मासूम आंखों वाला नौजवान था। उसका चेहरा सादगी, नेकी और मासूमियत की गवाही देता था और वो अपनी माँ की दुआओं का सहारा लिए हमेशा पाकीज़ा नियत के साथ काम करता। जब मलिका ने पहली बार अरसलान को इस्तबल में घोड़ों की देखभाल करते देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी लर्जिश दौड़ गई। ये कोई आम खादिम नहीं था, बल्कि कुदरत की तरफ से भेजा गया एक हसीन नमूना था, जिसे देखते ही ज़हरा के दिल में दबे जज्बात जाग उठे। शुरू में उसने सिर्फ तजस्सुस के तौर पर उस पर तवज्जो दी, लेकिन जल्द ही वो तजस्सुस एक गैर मामूली ख्वाहिश में बदल गया। मलिका की आंखें अक्सर उसकी तरफ उठ जातीं और जब कभी अरसलान अपनी मेहनत में मशगूल होता तो ज़हरा की नज़रों में एक अजीब सा चमक आ जाती। वो अपनी खादमाओं को बहाने से इस्तबल भेजती कि अरसलान के बारे में खबरें लाएं और कभी खुद भी चुपके से वहां जाकर देखती कि वो किस तरह मेहनत करता है। अरसलान को इस बात का एहसास तो था कि महल की निगाहें उस पर हैं, मगर उसने कभी अपनी नीयत को आलूदा ना होने दिया। वो अपनी माँ की नसीहतें याद करता, जो हमेशा कहा करती थी, बेटा, अपनी इज्जत और अपनी नीयत को कभी कमज़ोर न होने देना, चाहे दुनिया कितनी ही आजमाइशें क्यों न डाले। मलिका ज़हरा के दिल में अब एक अंदरूनी जंग शुरू हो गई थी। एक तरफ वो महल की मालिका थी, इज्जत व वकार की अलामत, और दूसरी तरफ उसके दिल में एक आम नौजवान के लिए ख्वाहिश जन्म ले चुकी थी। इस कशमकश ने उसकी आंखों की नींदें छीन ली। वो रात को जागती और अपने कमरे की खिड़की से इस्तबल की सिम देखती, जहां कभी कभी अरसलान देर तक जागकर घोड़ों को चारा खिलाता या पानी पिलाता। मलिका ने महसूस किया कि वो अपनी सोचों पर काबू खो रही है, मगर उसकी ख्वाहिश दिन ब दिन बढ़ती गई। उसके दिल में ये बात पुख्ता होने लगी कि अरसलान को किसी न किसी तरह अपने करीब लाना है। दूसरी तरफ अरसलान अपनी सादगी और ईमानदारी के बायस बेखबर था कि मलिका के दिल में उसके लिए क्या जज्बात पैदा हो रहे हैं। उसके लिए तो ये सब महज एक रोज़गार था, एक खिदमत जिसके बदले में वो अपने घर वालों के लिए रोटी लेकर जाता। उसकी दुनिया सीधी और साफ थी, मगर उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो महल की सियासत और हवस की एक ख़तरनाक जाल में फंसने वाला है। मलिका की आंखों में एक दिन इस कदर शिद्दत आ गई कि उसने खुद से अहद किया कि वो अरसलान को हासिल करने की कोशिश करेगी, चाहे उसके लिए उसे झूठ, फरेब या चालाकी क्यों ना इस्तेमाल करनी पड़े। वो जानती थी कि ये एक ख़तरनाक खेल है, मगर हवस की आग ने उसके दिल को अंधा कर दिया था। चुनाचे उसने अपनी खादमाओं के ज़रिए अरसलान से बातों का सिलसिला शुरू कराया। कभी उसकी तारीफ़ की जाती, कभी छोटे छोटे तोहफे भी भेजे जाते, मगर अरसलान अपनी मासूमियत और नेकी के सबब इन सब बातों को ज़्यादा अहमियत न देता। उसका दिल काम और इबादत में लगा हुआ था, मगर मलिका के दिल में भड़कती आग बुझने के बजाय और बढ़ने लगी। ये कहानी का वो मोड़ था जहां से एक मासूम नौजवान और एक हवसज़दा मलिका की तकदीर आपस में टकराने वाली थी और महल की दीवारों में एक ऐसी कहानी जन्म लेने जा रही थी जो आने वाली नस्लों को सबक देने के लिए काफ़ी थी। मलिका ज़हरा की बेचैनी अब हद से बढ़ चुकी थी। वो अपने दिल के जज्बात को छिपाने की कोशिश करती, मगर उसके चेहरे की आंखें सब कुछ जाहिर कर देतीं। दिन के वक्त जब वो दरबार या दीगर औरतों के दरमियान होती तो बज़ाहिर एक शफीक और बावक़ार मलका नजर आती, लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे की तन्हाई में जाती, उसका दिल अरसलान की याद से भर जाता। वो अपने कमरे की दीवारों को तकती, खिड़की से बाहर के सहन में देखती और सोचती कि आखिर वो कैसे अपने दिल की ख्वाहिश को पूरा करे। आखिरकार एक दिन उसने फैसला किया कि वो बराह रास्त अरसलान को आजमाने की कोशिश करेगी। उसने अपनी सबसे काबिल भरोसा खादमा को बुलाया और हुक्म दिया कि वो अरसलान को एक ख़ास पैगाम दे।
पैगाम ये था कि मलका को घोड़ों के अस्टेबल के मुतालिक कुछ मशवरा चाहिए और उसने अरसलान को रात के वक्त महल के पिछले बाग में बुलाया है। खादमा ने सोचा कि शायद ये एक मामूली काम है, मगर अरसलान को जब ये खबर दी गई तो वो चौंक उठा। उसने सोचा कि मलका को मुझसे क्या काम हो सकता है, मगर चूंकि ये हुक्म था उसने इनकार मुनासिब न समझा। रात का वक्त आया, महल के चिराग हल्की रोशनी फैला रहे थे, चांदनी सहन पर उतर आई थी और हर तरफ खामोशी थी। अरसलान ने घोड़ों को संभाला और फिर खादमा के इशारे पर बाग की तरफ गया। वहां मलका ज़हरा पहले ही मुंतजिर थी, नरमो गुलाबी लिबास में, जेवरात की झिलमे के साथ और आंखों में एक गैर मामूली चमक। उसने पहली बार अरसलान को बराह रास्त अपने करीब बुलाया। इस लम्हे अरसलान को अजीब सा महसूस हुआ। मलका ने नरमी से बात शुरू की, घोड़ों के हवाले से चंद सवाल किए और फिर बातों का रुख बदलते हुए अरसलान के हुस्न और जवानी की तारीफ करने लगी। उसके अल्फाज ऐसे थे जैसे किसी ने जहर को शहद में मिला दिया हो। अरसलान ने घबराहट के साथ कहा, मलिका आलिया, मैं तो एक अदना सा खादिम हूँ, मेरे लिए ये बातें मुनासिब नहीं। लेकिन ज़हरा की नज़रें उस पर जमी रहीं और उसके दिल की आग अब लबों तक पहुँच चुकी थी। उसने मज़ीद करीब आते हुए कहा, अरसलान, तुम सिर्फ खादिम नहीं हो, तुम वो हो जिसे देखकर दिल बहक जाता है। काश तुम समझते कि मैं क्या चाहती हूँ। अरसलान पसीने में भीग गया। उसने अपनी माँ की नसीहत याद की और फौरन पीछे हटते हुए कहा, मलिका मोहतरमा, आप सल्तनत की इज्जत हैं और मैं एक गरीब माँ का बेटा। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपनी इज्जत और अपनी नीयत को बचाऊं। मुझे इजाज़त दीजिए। ये कहकर वो तेज़ी से वहाँ से निकल गया, लेकिन ज़हरा का दिल और भी तड़प उठा। उसके लिए ये इनकार नाकाबिले बर्दाश्त था। उसने सोचा कि दुनिया में कोई शख्स मलिका की ख्वाहिश को ठुकरा नहीं सकता, मगर अरसलान ने ठुकरा दिया। अब उसकी हवस ने ज़िद की शक्ल इख्तियार कर ली थी। अगले दिन अरसलान अपने काम में लगा रहा, मगर दिल के अंदर वो कशमकश जारी थी। वो जानता था कि कल रात जो हुआ वो ख़तरनाक था और अगर उसने एहतियात ना की तो उसकी इज्जत और ईमान खतरे में पड़ सकता है। लेकिन उसके साथ ही उसने ये भी सोचा कि शायद मलिका अपनी बात भूल जाए, मगर वो नहीं जानता था कि ज़हरा अब उसे भुलाने के बजाय हर मुमकिन तरीके से उसको फांसने की तैयारी कर रही थी। उसने मज़ीद खादमाओं के ज़रिए पैगामात भेजने शुरू कर दिए, कभी फल और मीठे के बर्तन, कभी नए कपड़ों की पेशकश, कभी इनाम के तौर पर सिक्के, मगर अरसलान हर बार इनकार करता। उसके चेहरे पर संजीदगी और आंखों में खौफ बढ़ता गया, मगर दिल के अंदर ईमान की रोशनी उसे सहारा देती रही। दूसरी तरफ मलिका की हालत ये थी कि वो खाना छोड़ने लगी, नींद उड़ गई, आंखों में वहशत आ गई। महल के दूसरे लोग समझते कि शायद वो किसी बीमारी में मुब्तला है, लेकिन असल बीमारी उसके दिल की हवस थी जो दिन ब दिन उसे कमज़ोर कर रही थी। वो आईने में खुद को देखती और कहती, ऐसी हसीन मलिका, फिर भी एक खादिम ने इनकार कर दिया। नहीं, ये नामुमकिन है। उसकी जिद और बढ़ती गई। वो चाहती थी कि अरसलान को किसी भी तरह अपने कदमों में झुकाए और अगर वो ना झुके तो उसे बर्बाद कर डाले। ये वो मकाम था जहां एक नेक यूनान की पहली बड़ी आजमाइश शुरू हुई। उसके सामने दुनिया का सबसे बड़ा फितना था, ताकत, हुस्न और दौलत का इम्तिजाज, मगर वो अपने ईमान पर कायम था। रात को वो सजदों में गिड़गिड़ाता और अल्लाह से दुआ करता कि ऐ मेरे रब, मुझे इस फितने से बचा ले, मेरी इज्जत और मेरी नीयत को सलामत रख। उसकी आंखों से आंसू बहते, मगर दिल में सुकून भी उतरता। दूसरी जानिब मलिका के दिल में जलती हुई आग और भड़कने लगी। वो सोचती कि अगर ये नौजवान मुझे नहीं मानेगा। मलका ज़हरा के दिल में जब ये बात बैठ गई कि अरसलान कभी भी अपनी रज़ा से उसके जाल में नहीं फंसेगा, तो उसने अपनी फितरत के मुताबिक दूसरा रास्ता इख्तियार किया, यानी फ़रेब और साजिश। उसकी आंखों में अब हवस के साथ साथ इंतकाम की चमक भी आ गई थी। उसने फैसला किया कि अगर ये नौजवान मेरे कदमों में झुक कर नहीं आएगा तो मैं इसे ऐसा दाग लगा दूंगी कि वो सर उठाकर चलने के काबिल न रहे। दिन के वक्त वो हस्बे मामूल दरबार में बैठती, राया की दरखास्तें सुनती और बादशाह की गैर मौजूदगी में फैसले देती, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी खादिमाओं और जासूसों के जरिए एक मंसूबा तैयार कर रही थी। एक दिन उसने अपनी सबसे चालाक खादिमा को बुलाया और कहा, ये लड़का मेरी बेइज्जती कर रहा है, इसे सबक सिखाना होगा। तुम ऐसा करो कि किसी दिन इसे मेरे कमरे में बुलाओ और जब वो आए तो शोर मचा देना कि ये मुझे सताने आया है, बाकी सब मैं देख लूंगी। खादिमा ने हुक्म के मुताबिक हामी भर ली। इधर अरसलान को एहसास हो रहा था कि महल का माहौल बदल रहा है। वो देखता कि कुछ खादिमा अजीब नज़रों से इसे देखती हैं, कभी सरगोशियां करती और हंस देती जैसे इसके खिलाफ कोई बात हो रही हो, मगर वो खामोश रहता, अपने काम में लगा रहता और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करता कि इसे इन फितनों से बचा ले। फिर वो दिन आ गया जिसका मंसूबा ज़हरा ने बनाया था। रात के वक्त एक खादिमा दौड़ी दौड़ी अरसलान के पास आई और कहा, मलका ने फौरी तौर पर तुम्हें बुलाया है, कोई अहम काम है, फौरन चलो।
ارسلان کو کچھ شک تو ہوا، لیکن چونکہ یہ شاہی حکم تھا اس نے انکار مناسب نہ سمجھا اور چل دیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، ملکہ نے موقع غنیمت جانا اور دروازہ بند کروا دیا۔ وہ خوبصورت لباس میں سجی بیٹھی تھی، آنکھوں میں سرخی، چہرے پر مسکراہٹ اور زبان پر میٹھی مگر زہریلی باتیں۔ اس نے اٹھ کر ارسلان کے قریب آتے ہوئے کہا، آج تم مجھے انکار نہیں کر سکتے کیونکہ اب ہم تنہا ہیں۔ ارسلان نے گھبرا کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، ملکہ عالیہ یہ مناسب نہیں، مجھے جانے دیجیے۔ مگر زہرا آگے بڑھتی گئی جیسے وہ اپنی ہوس میں اندھی ہو چکی ہو۔ اچانک اس نے زور سے چیخ ماری اور رونا شروع کر دیا۔ شور سن کر درباری خادمہ اور محافظ اندر آئے اور ملکہ نے روتے ہوئے کہا، یہ گستاخ نوجوان مجھے بے عزت کرنے آیا تھا، میں نے بڑی مشکل سے بچاؤ کیا۔ سب حیران رہ گئے۔ ارسلان کے لیے یہ لمحہ قیامت سے کم نہ تھا۔ اس نے قسمیں کھا کر کہا، خدا کی قسم میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں تو اپنی عزت بچانے آیا تھا، یہ سب جھوٹ ہے۔ مگر کون ملکہ کی بات کو جھٹلا سکتا تھا؟ محل کے لوگ جانتے تھے کہ ملکہ کی زبان کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ خادمہ نے بھی زہرا کی بات کی تائید کر دی کیونکہ وہ پہلے ہی اس کے ساتھ مل چکی تھیں۔ یوں ارسلان پر الزام لگ گیا اور بات دربار تک پہنچ گئی۔ اگلے دن بادشاہ کو خبر ملی۔ وہ چونکا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ارسلان نیک اور ایماندار نوجوان ہے، لیکن ملکہ کی بات کو جھٹلا دینا بھی آسان نہ تھا۔ دربار میں ارسلان کو لایا گیا۔ سب کے سامنے ملکہ نے دوبارہ روتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، یہ نوجوان اپنی حد سے تجاوز کر گیا ہے، اگر اسے سزا نہ ملی تو باقی لوگ بھی گستاخ ہو جائیں گے۔ ارسلان نے بادشاہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، اے بادشاہ، میں بے قصور ہوں، خدا کی قسم میں نے اپنی ماں کی نصیحت اور اپنے رب کے خوف کی وجہ سے کبھی برا ارادہ تک نہیں کیا، مجھے ظلم سے بچائیے۔ دربار میں ایک لمحے کو سکوت طاری ہو گیا۔ لوگ ارسلان کی سچائی کو اس کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، لیکن ملکہ کی آنکھوں میں آنسو اور آواز میں لرزش اتنی مؤثر تھی کہ سب کو یقین آ گیا کہ شاید وہ سچ کہہ رہی ہے۔ بادشاہ کشمکش میں تھا، مگر دربار کے بڑے سرداروں نے کہا کہ اگر کسی نے ملکہ کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے۔ یوں فیصلہ یہ ہوا کہ ارسلان کو قید میں ڈال دیا جائے اور مزید تفتیش کے بعد حکم دیا جائے۔ ارسلان کو ہتھکڑیاں لگا کر قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ قید خانے کی سلاخوں سے چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ ارسلان نے سجدہ کیا اور آہستہ آواز میں کہا، اے میرے رب، تو جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ اگر دنیا نے مجھے مجرم بنا دیا ہے تو کوئی بات نہیں، تو مجھے اپنی پناہ میں رکھ۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہے، لیکن دل میں ایک عزم اور بھی مضبوط ہو گیا۔ دوسری طرف ملکہ اپنے کمرے میں بیٹھی آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی کہ اس نے ارسلان کو جھکا دیا۔ اگرچہ اس نے اپنے طور پر انکار کیا، مگر اب وہ قید میں ہے اور قید خانے کے اندھیروں میں شاید ایک دن وہ مجبور ہو جائے۔ اس کی آنکھوں میں ہوس کی آگ مزید بھڑک اٹھی اور وہ سوچنے لگی کہ یہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ ارسلان کئی دن قید خانے کی سختیوں میں رہا۔ وہاں پتھر کی دیواریں، ٹوٹی ہوئی سلاخیں اور نمی بھری زمین تھی، لیکن اس کا دل ایمان کے نور سے روشن تھا۔ وہ دن رات دعا کرتا اور قرآن کی تلاوت کرتا۔ قیدی اور محافظ اس کے اخلاق اور نرم لہجے سے متاثر ہو گئے۔ کچھ قیدی اکثر اس کے پاس بیٹھتے اور اپنی کہانیاں سناتے تو ارسلان انہیں صبر اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی تلقین کرتا۔ قید خانے کا ہر لمحہ گویا اس کے لیے آزمائش تھا، مگر وہ کبھی شکوہ نہ کرتا۔ دوسری طرف محل کے اندرونی حصے میں ملکہ زہرا کی بے چینی بڑھنے لگی۔ وہ دن کو مطمئن نظر آتی، لیکن رات کو اپنے کمرے میں جا کر آئینے میں خود کو دیکھتی اور سوچتی کہ کیا واقعی یہ نوجوان کبھی جھک سکے گا۔ اس کے غرور اور ہوس نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ ایک دن جب ارسلان قید میں بیٹھا ہوا تلاوت کر رہا تھا، ایک پرانا قیدی جس نے کئی سال قید میں گزارے تھے اس کے قریب آیا اور کہا، بیٹا، میں تمہاری آنکھوں میں سچائی دیکھ رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ تم بے قصور ہو۔ کبھی کبھی وقت سب کچھ بدل دیتا ہے، صبر کرو۔ یہ بات ارسلان کے دل کو اور مضبوطی دے گئی۔ ادھر بادشاہ کے دل میں بھی شک پیدا ہو رہا تھا۔ وہ رات کو سوتے وقت سوچتا کہ ارسلان کی آنکھوں میں جو پاکیزگی تھی وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی، لیکن ملکہ کا رونا اور اس کے آنسو بھی نظر کے سامنے تھے۔ اس کشمکش نے اسے بے سکون کر دیا۔ ایک رات وہ اچانک قید خانے میں گیا تاکہ خفیہ طور پر ارسلان کو دیکھے۔ وہاں اس نے ارسلان کو سجدے میں روتے ہوئے سنا، اے میرے رب، میرا گواہ تو ہے، مجھے عزت دے، چاہے دنیا مجھے ذلیل کرے، مگر میرا ایمان سلامت رہے۔ یہ سن کر بادشاہ کا دل کانپ گیا۔ وہ واپس گیا مگر خاموش رہا۔ اگلے دن محل میں غیر متوقع واقعہ ہوا۔ ملکہ کی ایک خادمہ جو ضمیر کی خلش سے تنگ تھی، رات کو بادشاہ کے پاس پہنچی اور روتے ہوئے سب کچھ بتا دیا کہ اصل میں ملکہ نے جھوٹ بولا تھا اور ساری سازش پہلے سے رچائی گئی تھی۔ خادمہ نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا،
ये नौजवान पाक और नेक है, लेकिन मलिका ने अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए इसे फंसाया है। ये सुनकर बादशाह के कदमों तले जमीन निकल गई। इसने फौरन मजीद तहकीक का हुक्म दिया। अगले दिन जब दरबार लगा तो खादमा ने सबके सामने हकीकत बयान कर दी। कुछ और खादमा भी डर के मारे मान गईं, क्योंकि वो देख रही थी कि अगर अब झूठ बोलेंगी तो इनकी जान खतरे में है। यूं हकीकत सब पर खुल गई। अरसलान को कैद से निकालकर दरबार में लाया गया। वो कमज़ोर और थका हुआ था, मगर इसके चेहरे पर सुकून और ईमान की रोशनी कायम थी। बादशाह ने सबके सामने कहा, मैं अरसलान से माफ़ी मांगता हूँ, ये बेकसूर है और ये हकीकत है कि झूठ ज़्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता। मलिका के लिए ये दिन बदतरीन दिन था। इसका राज सब पर खुल गया। इसकी इज्जत खाक में मिल गई और वो सबकी नज़रों में गिर गई। वो चाहती ज़मीन फट जाए और वो इसमें समा जाए, लेकिन अब सब कुछ ख़त्म हो चुका था। अरसलान ने बादशाह को कहा, मुझे किसी से बदला नहीं चाहिए, मेरा रब काफ़ी है। मैं चाहता हूँ कि मुझे दोबारा अपने गांव वापस भेज दिया जाए ताकि मैं अपनी माँ के पास जा सकूँ। बादशाह ने उसकी बात मान ली और उसे इज्जत और एहतराम के साथ रुखसत किया। मलिका को बादशाह ने महल के सब कामों से अलग करके कैद कर दिया ताकि वो दूसरों को नुकसान न पहुंचा सके। यूं वो अपनी ख्वाहिशात की आग में जलती रही। अरसलान अपने गांव पहुंचा तो लोगों ने इसे खुशी से गले लगाया। इसकी माँ ने जब इसे देखा तो आंखों से आंसू जारी हो गए और कहा, बेटा, मैं जानती थी कि अल्लाह तुझे कभी रुस्वा नहीं करेगा। तुम्हारी सच्चाई एक दिन ज़रूर जाहिर होगी। गांव के लोग इसकी मिसाल देने लगे और कहते, यह है वो नौजवान जो ख्वाहिशात के सामने झुका नहीं बल्कि ईमान पर कायम रहा। यूं अरसलान का नाम हमेशा के लिए इज्जत और पाकीज़गी की अलामत बन गया। गांव वापसी के बाद अरसलान की ज़िंदगी में सुकून तो आ गया, लेकिन उसके दिल में एक ऐसा ज़ख्म भी था जो आसानी से नहीं भर सकता था। उसने बहुत कुछ खोया। अपनी जवानी के कई दिन कैद की सख्तियों में गुजारे, अपने नाम पर लगने वाला झूठा दाग सहने पर मजबूर हुआ, और सबसे बढ़कर उसने ये सीखा कि इंसान के लिए सबसे बड़ी दौलत उसका ईमान और किरदार है। गांव के लोग अब उसके गिर्द जमा रहते, बच्चे उससे किस्से सुनते और बुजुर्ग उसे दुआएं देते। वो खेतों में काम करता, जानवर चराता और सबके साथ ऐसा पेश आता जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन अंदर से वो एक जिंदा मिसाल बन चुका था जो दूसरों को सब्र, इफ़्फ़त और अल्लाह पर भरोसे की तालीम देता। उसकी माँ जब भी उसे देखती तो अल्लाह का शुक्र अदा करती और कहती, बेटा, तुमने मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। आज तुम्हारा नाम हर ज़बान पर इज्जत से लिया जाता है। दूसरी तरफ महल में हालात बदल चुके थे। मलिका ज़हरा की शोहरत बर्बाद हो चुकी थी। कभी जो औरत गुरूर और हवस में डूबी हुई थी, आज वो महल के अंदर कैद कर दी गई थी। लोग उसका जिक्र हिकारत से करते और उसकी आंखों में हमेशा पछतावे के आंसू रहते। वो आईने के सामने बैठकर सोचती कि ये सब मेरे अपने किए का नतीजा है। अगर मैं अपनी ख्वाहिश पर काबू पा लेती तो आज इस जिल्लत का सामना न करना पड़ता। उसका अंजाम आने वाली नस्लों के लिए इबरत बन गया। बादशाह भी बदल चुका था। उसने समझा कि अंधाधुंध एतमाद और फैसले बगैर तहकीक के करना जुल्म होता है। उसने ऐलान किया कि अब कोई फैसला बगैर तहकीक के नहीं किया जाएगा। दरबार में जब भी कोई मुकदमा आता, बादशाह कहता, याद रखो, झूठ आर्जी होता है मगर सच हमेशा के लिए जिंदा रहता है। वक्त गुजरता गया और अरसलान का मकाम बढ़ता गया। गांव वाले उससे मशवरा लेते और वो हमेशा अदल व इंसाफ की बात करता। नौजवान उसे अपना रहनुमा मानते और कहते, ये वो शख्स है जिसने शहवत के जाल में फंसने के बजाय ईमान को थामा। औरतें अपनी बेटियों को उसकी मिसाल देती और कहती कि अपनी इज्जत हमेशा महफूज रखनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे कीमती खजाना है। हत्ता कि दूसरे गांव के लोग भी उसके पास आकर मसाइल हल करवाते। वो कभी शोहरत का तलबगार न था, मगर अल्लाह ने उसे इज्जत अता कर दी। एक दिन गांव में बड़ा इज्तिमा हुआ। सब लोग जमा हुए और एक बुजुर्ग ने कहा, हमें आज अरसलान की ज़िंदगी से सीखना चाहिए कि दुनिया का हर लालच फ़ानी है मगर ईमान बाकी है। ख्वाहिशात इंसान को गिरा देती हैं मगर सब्र और तकवा इंसान को बुलंद कर देते हैं। अरसलान मुस्कुरा दिया और बोला, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बात सीखी है, वो ये कि अगर तुम अपने रब पर भरोसा करो तो कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। हवस वक्ती है मगर ईमान दायमी है। उसकी बातों से महफिल में सुकूत छा गया और हर कोई सोचने पर मजबूर हुआ कि असल दौलत किरदार और सच्चाई है, ना कि महलों की शान व शौकत। यूं अरसलान की कहानी गांव से निकलकर दूर दूर तक पहुंच गई। काफिले जब गुजरते तो लोग उसका जिक्र करते। उलमा और वाइजीन अपनी मजालिस में उसके वाक़े को बतौर मिसाल बयान करते। उसका नाम इफ़्फ़त, सब्र और ईमान का इस्तिआरा बन गया। उसकी माँ ने अपनी आखिरी सांसों में इत्मीनान से कहा, मैंने दुनिया से वो सब कुछ देख लिया जो एक माँ चाहती है। मेरा बेटा सुर्खरू हो गया। और यूं अरसलान की ज़िंदगी और उसकी माँ की दुआएं
تاریخ میں ایک روشن چراغ کی مانند محفوظ ہو گئیں۔ دوسری طرف ملکہ زہرا کا انجام ایک اندھیری گواہی بن گیا۔ لوگ اپنے بچوں کو اس کی کہانی سناتے اور کہتے، دیکھو یہ ہے انجام اس کا جو اپنی ہوس کو عزت اور سچائی پر ترجیح دیتا ہے۔ اس کی زندگی کی داستان ایک عبرت بن گئی۔ وہ محل کی چار دیواری میں قید رہی، یہاں تک کہ لوگ اس کا نام سن کر نفرت کرتے۔ یہ دونوں کردار، ارسلان اور ملکہ زہرا، دو الگ راستوں کی علامت بن گئے۔ ایک وہ جو تقوی اور صبر کے ذریعے عزت کی بلندی پر پہنچا، اور دوسرا وہ جو ہوس کے راستے پر چل کر ذلت کی پستی میں جا گری۔ آخرکار کہانی کا سبق یہی تھا کہ زندگی آزمائشوں کا میدان ہے۔ کبھی خواہشات، کبھی دولت، کبھی طاقت اور کبھی حسن کی چمک انسان کو آزمانے آتی ہے، لیکن اصل کامیابی صرف اسی کی ہے جو اپنے رب پر بھروسہ کرے اور ایمان پر قائم رہے۔ انسان کے لیے سب سے بڑی دولت اس کا کردار ہے، اور سب سے بڑی محرومی اس کا ایمان کھو دینا۔ ارسلان کی داستان آنے والے ہر دور کے لیے پیغام ہے کہ اللہ کی رسی کو تھامنے والا کبھی ذلیل نہیں ہوتا، اور جھوٹ اور ہوس کی بنیاد پر کھڑی ہونے والی کوئی بھی عمارت ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتی۔